हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 17वें अध्याय का शीर्षक है भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। इससे पहले कि हम इस अध्याय को शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 17वां अध्याय भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। इसकी रूपरेखा जान लेते हैं सबसे पहले। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। पहले 10 श्लोकों में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं अदिति के सामने। अदिति बहुत गंभीरता के साथ पयोव्रत का पालन करती है और भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अदिति भगवान विष्णु को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं। तो ये बताया गया है 1 से 10 श्लोकों में। 11 से 20 श्लोक में भगवान अपना प्लान बताते हैं अदिति को। भगवान विष्णु अदिति के बताने से पहले ही उनका सारी की सारी इच्छा को जानते हैं और भगवान विष्णु अदिति को कहते हैं अभी असुर अजय हो गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र बनके तुम्हारी तरफदारी करूंगा, फेवर करूंगा, लेकिन इस बात को गोपनीय रखना। भगवान ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और फिर मैं देवताओं को उनके ऐश्वर्यों को वापस लौटाऊंगा, लेकिन इस बात को अभी गोपनीय रखना। ये भगवान कह रहे हैं। 11 से 20वें श्लोक तक अपना प्लान बता रहे हैं भगवान। अब 21 से 28वें श्लोक तक ये बताया गया किस तरह से भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा जी इत्यादि प्रार्थना करते हैं। कश्यप मुनि जी अपने समाधि अवस्था में भगवान को प्रवेश करते हुए देखते हैं अपनी पत्नी के गर्भ में।
नहीं, पहले कश्यप मुनि देखते हैं कि भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया और उसके बाद वहां से वो अदिति के गर्भ में चले गए। ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते हैं, उनको दिव्य कहकर और काल कहकर और देवताओं का आश्रय कहकर। तो ये है इस अध्याय की रूपरेखा। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से बताते हैं। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, अदिति द्वारा संपन्न पयोव्रत अनुष्ठान से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। जब अदिति लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न कर चुकी तो भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर धारण किए प्रकट हुए। ज्यों ही अदिति ने भगवान को अपने समक्ष देखा, वे तुरंत उठ खड़ी हुई और भगवान के प्रेम में विभोर होकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर लौट गई। आनंदान अनुभूति से उनका गला भर आया और भक्ति के कारण उनका सारा शरीर कांपने लगा। यद्यपि वे भगवान की समुचित स्तुति करना चाह रही थी, किंतु वे कुछ भी नहीं कर पाई और इस तरह कुछ समय तक मौन रही। तब ढांढस बांधकर भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करते हुई वे प्रार्थना करने लगी। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। वे कश्यप मुनि की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, अतएव उन्होंने उनका पुत्र बनना और देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। भगवान इस प्रकार वचन देकर अंतर्धान हो गए। भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि की सेवा में तत्पर हो गई। कश्यप मुनि समाधि द्वारा यह देख सके कि भगवान उनके भीतर है और इस तरह उन्होंने अपना वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित किया। हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो ये अध्याय की शुरुआत हो रही है शुकदेव गोस्वामी के वचनों से। इसका पहला श्लोक है, श्री शुका उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन द्वे अन्वतिष्ठत् व्रतम इदम द्वादशम अहम अतंद्रियता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तात्पर्य, किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। ना सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में और किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। और आध्यात्मिक जीवन में तो खास करके यहां लिखा गया है विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में। देखिए, हम कुछ भी सीखना चाहें, बच्चे क्रिकेट सीखने के लिए कोच के पास जाते हैं, तो कोच मतलब उनके गुरु, क्रिकेट के गुरु, तो फिर वो उनको कुछ निर्देश देते हैं। तो यदि वो उन्नति करना चाहते हैं किसी भी चीज में, एनी फील्ड, वेदर इट इज क्रिकेट, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, कुछ भी, तो यही चीज सिद्धांत लागू होता है आध्यात्मिक जीवन पे भी। और खास करके आध्यात्मिक जीवन में तो विशेष करके गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। पति तथा गुरु यानी कि एक ही व्यक्ति है जो पति भी है और गुरु भी है, कश्यप मुनि का।
जैसे कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता, तो वह असफल हो जाता है। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि। जब गुरु के आदेशों की अवहेलना करता है, स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करता है, तो वो असफल हो जाता है। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह से वे सफल हुई। चिंत्यन्ति एकया बुद्ध्या महापुरुषम ईश्वरम प्रगृह्य इंद्रिय दुष्टः अश्वान मनसा बुद्धि सारथिः मना च एक अग्रया बुद्धया भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचार पयव्रतम। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर दिया। तो ये घोड़े कैसे हैं? ये मन कैसा है? मन इंद्रियां शक्तिशाली घोड़ों की तरह। तो मन और इंद्रियों को पूरी तरह से, देखिए, जब हमारे सामने कुछ उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य प्रबल हो, तो फिर मन और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। लेकिन वी शुड हैव सम हायर गोल। We should have some higher purpose. When we have some goal, some purpose, आप देखते हैं इस संसार में भी हम देखते हैं कि मटेरियल बेनिफिट, मटेरियल प्रोग्रेस में भी जब हमारे पास कोई हायर गोल होता है, तो फिर हम बाकी चीजों, वो हमारी मुख्य चिंतन का कार्य बन जाता है और फिर हम अपने मन में आने वाले विचारों को आसानी से रोक पाते हैं और फिर उस मुख्य उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया भारत को, जेवलिन थ्रो में। तो जो वो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पिछले 2 साल से वो अपने घर वालों से नहीं मिले, इतना बिजी था। ही वॉज हैविंग ए हायर पर्पस। किसी एक पर्पस को प्राप्त करने के लिए उनको एक ही चीज दिखाई दे रही थी, ओलंपिक में सफलता प्राप्त करना। वैसे ही जब हमारे पास एक उद्देश्य हो कि मेरा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, भगवान की प्राप्ति, तब तक मुझे चैन नहीं लेना है जब तक कि भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, तो फिर बाकी सारे कार्य गौण हो जाएंगे। बाकी सारे कार्य गौण हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब उन्होंने अपने गुरु और पति के आदेशों को गंभीरता से लिया और पूर्ण अविचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया, तो फिर उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। ऐसा हम सब का अपने गुरु के आदेशों के प्रति दृढ़ता हो जानी चाहिए। जो गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया क्या आर ना करिह मने आशा। जो गुरु के मुख से वचन निकले, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया क्या, एकमात्र उसका दृढ़ता के साथ चिंतन करना, आर ना करिह मने आशा,
और कोई विचार और कोई विचार स्वप्न में भी नहीं सोचना। दृढ़ता से गुरु के आदेशों का पालन करना। तात्पर्य यह भक्ति योग की विधि है क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति कैसी होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य अभिलाषिता शून्य होती है। फिर क्या अभिलाषिता, क्या अन्य अभिलाषित क्या है इसमें? और मुख्य अभिलाषा क्या है? मुख्य अभिलाषा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना। अन्य अभिलाषिता यानी कि किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषा, भौतिक लाभ की इच्छा। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म आदि का आवरण नहीं होता। अनुकूल भाव से की जाती है। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। इस प्रकार से जो प्रयास किया जाता है अनुकूल हो भावना से, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो। इससे मन तथा इंद्रियां वश में हो सके जाएंगी और मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। मन और इंद्रियां कैसे वश में हो सकती है? यदि इनको भगवान की सेवा में लगाया जाए। भगवान की सेवा में लगाया जाए, हालांकि ये खतरनाक है, मन और इंद्रियां, लेकिन एकदम से ये सबड्यू हो जाती है जैसे ये भगवान की सेवा में इनको लगाते हैं। मन और इंद्रियां कैसे हो जाती है? जैसे कि बिना दांतों वाला सांप। देखिए, जब तक सांप के मुंह में दांत है तब तक ही वो दूसरे के शरीर में जहर डाल सकता है। नहीं, वो दांत मारता है और दांत के बीच से ही जहर की पिचकारी छोड़ता है। लेकिन जब दांत ही उखड़ जाए तो उसके अंदर चाहे जितना मर्जी जहर हो, वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी को अगर जोर से काटने का भी प्रयास करेगा तो क्योंकि दांत नहीं है तो फिर खतरा नहीं है। उसी प्रकार से मन और इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। और ये हमको इनमें पोटेंशियल है कि हमें भक्ति से मन और इंद्रियां हमको शक्तिशाली घोड़ों के समान है। लेकिन जब ये भगवान की सेवा में लगते हैं मन और इंद्रियां, तब ये सबड्यू हो जाते हैं। तब ये ऐसे हो जाते हैं जैसे सर्प है तो खतरनाक, लेकिन दांत गायब हो गए तो फिर खतरनाक नहीं रहा। भगवान की सेवा में अगर लग गए मन और इंद्रियां, तब खतरनाक नहीं रहे। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग विधि का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसका मन तथा इंद्रियां भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाती है। हठ योगी भी गिर सकते हैं। हठ योग में क्या होता है? जबरदस्ती हठ करके इंद्रियों को उनके इच्छित वस्तु से हटाना। लेकिन यहाँ पे मन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? जैसे एक छोटे बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है। एक छोटे बच्चे के हाथ में कोई चीज है, उसको छुड़ाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं? उसका ध्यान बटाते हैं, उसको कोई दूसरी चीज दिखाते हैं।
फिर जब उसको कुछ और इन चीजें इंटरेस्टिंग लगती है तो वो पुरानी चीज को छोड़ देता है। नहीं, ऐसा होता है ना। मान लीजिए किसी बच्चे के हाथ में किसी का चश्मा आ जाए, बड़े व्यक्ति का, और उनको पता है थोड़ी और देर इसके हाथ में रहा तो ये तोड़ तोड़ देगा चश्मा, तो फिर उसको थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, कोई सुंदर सा खिलौना, कुछ और चीज। उस चक्कर में वो अपने आप से छोड़ देगा दूसरी चीज। तो इसी प्रकार से जब मन को की एंगेजमेंट हो जाती है, हायर एंगेजमेंट, जैसे कि कृष्ण में की सेवा में जब मन को लगा दिया जाए, तो भौतिक काम वासनाएं निष्प्रभावी हो जाती है, क्योंकि वी हैव सम हायर पर्पस, आवर माइंड इज एब्जॉर्ब। तो शुरुआत में जबरदस्ती लगाना पड़ता है। और जब शुरुआत में जबरदस्ती लगाते हैं, बाद में ये इतना रम जाता है भक्ति में, मन का स्वभाव ही है उस तरफ भागता है जो चीज अच्छी लगती है। अभी प्रॉब्लम क्या है, भगवान की भक्ति में अभी इतना रस उत्पन्न नहीं हुआ है संसार में। अभी भी रस आ रहा है संसार के प्रति, तो हमने अभी अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन नहीं किया। जब हम अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, कोताही नहीं बरतेंगे, तो आस्ते आस्ते पूरा आकर्षण भगवान की तरफ हो जाएगा, तो इस संसार की चीजें छूट जाएगी। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग विधि का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसका मन तथा इंद्रिया भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाती हैं। तस्या प्रादुर्भूततात भगवान आदि पुरुषः पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरा। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसा उत्थाय स आदरम। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहस उत्थाय सादरम। ननाम भुवि कायेना दंडवत प्रीति विह्वला। जब अदिति की आंखों से भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर उठी कि वह तुरंत ही उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान लौट गई। दंडवत का क्या मतलब होता है? डंडे के समान, वत मतलब समान, दंड मतलब डंडे के समान, डंडे के समान गिरना। कई बार बोलते ना, हम वर्बली बोलते हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम मतलब डंडे के समान गिरना, दंडवत। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अदिति इतनी भाव विभोर हो गई कि वो भगवान को प्रणाम करने के लिए एकदम जैसे डंडे के समान गिर पड़ी, भूमि पर लौट गई दिव्य आनंद के कारण अत्यंत विहल होकर। सोत्थाय बधांजलि रीड़ी तुम स्थिरा नोत्सेह आनंद जलाकुले क्षणा। बभूव तुष्णीम पुलकाकुलाकृति सदृश सदृश नात्युत सवगात्र वेपतु। भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः वे आह्लादित हो उठी और उनका शरीर में कंपकपी छूट गई। प्रीत्याशनैर्गदगदया प्रीत्याशनैर्गदगदया गिरा हरिम तुष्टावसादेव्यदितिः कुरुद्वः। उद्विक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति आरंभ की। ऐसा प्रतीत
हो रहा था, मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी भगवान को अपने आंखों से पिए जा रही हो। पीबती इव चक्षुषा, पीबती मान लो पी रही हो, चक्षुषा मतलब आंखों से। तात्पर्य, पयोव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया कि उसके समक्ष भगवान लक्ष्मीपति रमापति के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देशन में पयोव्रत यज्ञ संपन्न किया था, अतएव उसने भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। श्री अदिति उवाच, अदिति, देवी अदिति ने कहा, क्या? यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय, आपन्न लोको वृजिनोपशमोदयाद्य शमनः कृधीशा भगवन्नसि दीननाथ। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हो और हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। तात्पर्य, जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं, भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। वे भक्त के लिए आजीवन पूज्य होते हैं क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते। जैसा कि स्वयं उन्होंने भगवत गीता 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा, कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नहीं नष्ट होता। भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, भक्तों पर भगवान की कृपा के कारण उसका विनाश अवश्य होता है। क्योंकि भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसलिए उन्हें यहाँ तीर्थपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित है, अथवा वे अपने पांव से जिसे भी छूते हैं वह पवित्र बन जाता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों से हुआ है। क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे, अतएव वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। अतएव परम धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहां भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, यथा वृंदावन या द्वारका, वह पवित्र बन जाता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कानों को सुखद लगता है और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अब अंत होने वाला है। विश्वाय विश्व भवन स्थित संयमान स्वैरम गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भूमने, स्वस्थाय शश्वदुपबृहिंत पूर्ण बोध, व्यापादितात मतमय से हरे नमस्ते। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा पालक और सहारक है। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं, तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ।
तात्पर्य चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय के 117वें श्लोक में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस, यहाँ हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें यह बताया गया है सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जो लोग सिद्धांत को समझे बगैर भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति कुछ ही दिनों की होती है। मान लो कुछ कार्य कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे आर डूइंग दैट एनी पार्टिकुलर थिंग, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान को सिद्धांत से नहीं समझते, यानी कि फिलॉसफी जिनकी क्लियर नहीं है, जिनके सिद्धांत ही क्लियर नहीं है, उनकी भक्ति कुछ ही समय टिक पाती है, वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते। मान लीजिए उनको बोला जाए लहसुन प्याज नहीं खाना और उनके मन में चल रहा हो क्यों नहीं खाना, ये भी तो वनस्पति है, ये कौन सा मांस है। या फिर उनको बोला जाए एकादशी का व्रत करना और उनके मन में चल रहा हो कि भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्या, तो सिद्धांत ना समझ के उसका पालन कर रहे हैं किसी नियम का, तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। फिर उनको कुछ दिनों में उकता जाएंगे, कुछ दिनों में उनको लगेगा दे आर फेनेटिक पीपल, दे आर सेंटिमेंटल पीपल, ये लोग पता नहीं क्या क्या नियम करते हैं, क्यों भी लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन सिद्धांत को समझते हुए, अच्छी तरह से फिलॉसफी को समझते हुए, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। यहाँ हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, और अगर सिद्धांत को समझ के करेंगे तो सुदृढ़ मन से कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयासरत मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की महिमाओं को यथासंभव समझे, जितना पॉसिबल है उतना उसको समझ के करे, जो भी कुछ करे। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके करे। तो प्रश्न पूछना अच्छा है, सबमिसिव इंक्वायरी होनी चाहिए, चैलेंजिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सबमिसिव इंक्वायरी होता है कि जो भी कुछ शास्त्रों में बताया गया वो जरूर सही होगा, पर मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा, कृपया आप मुझे समझाएंगे, इस प्रकार से पूछना। और चैलेंजिंग इंक्वायरी क्या होता है? ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि मैंने तो मन में पहले से ही ठान रखा है ऐसा नहीं हो सकता, अब मुझे साबित करके दिखाओ ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना इस प्रकार से, जैसे कुछ सुनेंगे और उसके बाद फिर वो चैलेंजिंग इंक्वायरी कर गया, ऐसा कैसे संभव है, तो वो समझ नहीं सकते, क्योंकि वो सबमिसिव इंक्वायरी नहीं कर रहे, चैलेंजिंग इंक्वायरी कर रहे। कैसी इंक्वायरी होनी चाहिए? सबमिसिव इंक्वायरी होनी चाहिए। समझना, पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं सारी चीजों को नहीं जानता, मुझे सीखने की आवश्यकता है, तब तो वो समझने के धरातल पे है, समझेगा कुछ। अगर वो सोचता है सामने वाला गलत बोल रहा है, जो मैं जानता हूं वही सब कुछ सही है, मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो फिर उसको समझने की कोई उम्मीद है? कुछ आएगा उसको समझ में? कुछ भी नहीं आएगा। तो भगवान की महिमाओं को यथासंभव समझे। अब कुछ लोगों के इतने डाउट्स होते हैं कृष्ण के प्रति, जैसे जब मैं ऑफिस में जॉब, दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो किसी को मैंने प्रचार करने का प्रयास किया, ऑफिस के एक व्यक्ति को, तो वो कहते ये कृष्ण का तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, राम फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण सारे उल्टे काम करते हैं। उसके बाद वो सुनना ही नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद बोलते कृष्ण ने ये किया वो किया, पता नहीं कितनी सारी लिस्ट हमने बताई। हाँ, सारी की सारी चीजें गड़बड़ की, बचपन से चोरी करना शुरू कर दिया। अब जब तक सिद्धांत को समझेंगे नहीं,
तब तक ऐसे दोष ही दिखाई देते रहेंगे भगवान में, फिर भगवान की को समझ ही नहीं सकते। इसलिए सिद्धांत को समझने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, फिलॉसफी को समझना चाहिए। ये लेक्चर सुनना क्या है? लेक्चर सुनना मतलब सिद्धांत को समझना है। हाँ। एक बार एक डिवोटी माता जी है, उन्होंने उनकी बेटी, वो कह रहे हैं कि थोड़ा भक्ति की तरफ इंटरेस्ट है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि लेक्चर सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कीर्तन अच्छा लगता है बस। और उनको मंदिर भी जाना है तो लेक्चर नहीं सुनना है, उस दौरान कहीं पे साइड में बैठ जाएगी, बाहर कुछ और कर लेगी, जब कीर्तन होगा तब अंदर आके डांस करेगी। तो कीर्तन में डांस करना तो इस प्रकार से है, शादी में गए तो शादी में डांस कर दिया, कीर्तन में गए तो कीर्तन में डांस कर दिया। डांस करना ही तो अच्छा लगता है, मनोरंजन ही तो अच्छा लगता है, मनोरंजन उस नाचने में ज्यादा हो रहा है। जब तक सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? श्रवण ही है भक्ति का। भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो श्रवण से ही आप तीव्रता से आगे भक्ति बढ़ते। इस प्रकार का सेंटिमेंटल आचरण तो कभी भी ये खत्म हो सकता है। कोई भी थोड़ा सा कुछ चीज में अश्रद्धा हुई तो एकदम से फिर भगवान में ये श्रद्धा होने लगी। जैसे मान लीजिए कोई भगवान की भक्ति में लगा है और वो व्यक्ति का आचरण गलत हुआ, तो फिर वो पूरा दोष भगवान को देने लग जाएंगे। हाँ। ना समझते हुए कि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है तो भी ही इज स्ट्रगलिंग विद माया, एंड भगवान की अभी ही इज इन ए स्ट्रगलिंग पीरियड। नॉर्मली हम कैसे तोलते हैं, जो भगवान का नाम लेगा मतलब उसके अंदर कुछ दोष नहीं दिखना चाहिए। और बोलेंगे चलो मेरा क्या, मैं तो भक्त नहीं हूं, मैं गुस्सा करूं तो ठीक, लेकिन आपने हाथ में माला पकड़ी, आपने कैसे गुस्सा किया है? ऐसा 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 विचार होता है ना। और सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भक्ति नहीं कर रहे हम लोग, भक्ति करके क्या मिला है, गुस्सा ही शांत नहीं हुआ, ऐसे वो बोलते हैं कई बार बाकी लोग, बाकी सदस्य। तो सिद्धांत को समझना बड़ा आवश्यक है। सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी के बारे में हमने एक दिन कुछ किया था, फिलॉसफी विदाउट डिवोशन एंड डिवोशन विदाउट फिलॉसफी। क्या कौन कौन बताएगा ये? अभी अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। Hare Krishna Prabhuji, religion without philosophy is sentimentalism, or philosophy without religion is क्या होता है जी? Exactly. mental speculation. Mental speculation. Religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. Thank you for reminding. ये इससे संबंधित है, इसलिए मैंने ये चीज बोली। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए बिना सिद्धांत के जो भी रिलीजियस एक्टिविटी भी करेंगे वो सेंटिमेंटलिज्म होगा। मुझे याद है, मैं दिल्ली मंदिर के नजदीक रहता था, सुबह सुबह हम लोग मंगला आरती के लिए जाते थे, उसके बाद जप करते थे। एक माता जी आती थी तेज तेज कदमों में, और ये थोड़ा सा ऊंचे से पहाड़ में है, अगर आपने देखा होगा ईस्ट ऑफ कैलाश का टेम्पल। तो कई बार हम जब करते थे तो वो दिखाई देती थी आते हुए। हाथ में लोटा होता था और कुछ कुछ सामान होता था, धूप अगरबत्ती पता नहीं क्या क्या होता था। आके फटाफट से वहां एक छोटा सा किसी ने मंदिर बनाया था नीचे, वहां एक शिवलिंग थी और नवग्रह थे। तो आएगी, एक जगह प्रणाम करेगी, फिर उसके बाद दूसरी जगह प्रणाम करेगी, मतलब कोई रुष्ट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे नवग्रहों को प्रणाम करती थी।
सब सब शिवलिंग को, जो रास्ते में मंदिर पड़ता था सब में अंदर जाती थी, सबको प्रणाम करती थी। उसके बाद फिर वो इस्कॉन मंदिर आती थी, तेज तेज कदमों में, किसी भक्त से कोई लेना देना नहीं, आएगी फटाफट से तेज तेज, प्रभुपाद जी को एक बार प्रणाम करेगी, पूरा परिक्रमा करके वापस बाहर आएगी और तेज तेज कदमों से निकल भी जाएगी। ऐसा पता नहीं कितने कई कई सालों मैंने देखा उनको, माता जी सुबह सुबह, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, तो सब की पूजा ऐसे ही संसार में है। लोग सोचते हैं कोई नाराज नहीं होना चाहिए, सब नवग्रह, शिवलिंग, दुर्गा जी, गणेश जी, सब सबके सब। तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। जब फिलोसफी नहीं पता कि ये सारे के सारे भगवान की शरण में है ना, तो फिर वो सेंटिमेंटलिज्म। जैसे एक सेंटिमेंटलिज्म आपको मैं बताता हूँ, कई बार एक एक व्यक्ति थे, वो मंदिर में आते थे और वो मुझे एक बार बताते कि ये राधा रानी है ना जो सामने आप देख रहे हैं, राधा रानी, उनके हाथ में, मैंने पुजारी से बात की है, मेरा फूल ही चढ़ता है रोज। उन्होंने पुजारी से बात की कि मेरा फूल ही चढ़ना चाहिए। पुजारी जी ने भी ठीक है, उनको बनाना पड़ता था, वो हाथ में वो बना के लेके आते थे फूल का थोड़ा गुलदस्ता सा। राधा रानी का हाथ ऐसे ऐसे था, तो उसमें थोड़ी सी जगह थी उसमें फूल। अब उन्होंने पूरा अच्छे से, अब वो बोलते कि जब मैं देखता हूँ रोज राधा रानी के हाथ में मेरा फूल है, तो मुझे इतनी शांति मिलती है, ऐसा लगता है मेरी नैया डोर भगवान के हाथ में, राधा रानी के हाथ में। अब बताओ, अब वो उसके बाद फिर मुझे सलाह देने लगे, देखो उधर सीताराम लक्ष्मण है, उसमें हाथ खाली है सीताराम, चाहे तो आप भी वहां पे शुरू कर दो कल से। तो मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों में अपने ऑफिस से किसी को पकड़ के लेके आ गए, उसको सिखा दिया कि ये फूल जो है ना भगवान राधा रानी के हाथ में तो मेरा है, अभी सीता रानी का हाथ खाली, आप भी वो करो। उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब उनका यही है रिलीजन, मतलब माला करके शांति मिलेगी ऐसा नहीं, उनके हाथ में फूल देखेंगे तो शांति मिलेगी कि हाँ मेरी, मैं सुरक्षित हूं उनके हाथों में। अगर हम बाहर उल्टे काम करें, मान लो हम सुरक्षित है फिर क्या राधा रानी के हाथ में फूल पकड़ाने से। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। आपको समझ में आया ये सारा? सेंटिमेंटल होके कई लोग, आप, मैं एक बार बरसाने गया और भक्तों ने, किसी ने बताया वहां पे बहुत अच्छा अभिषेक होता है राधा रानी का। तो राधा रानी के राधाष्टमी पे मैं पहली बार वहां पे गया, रात को ट्रेवल करते हुए गए, सुबह सुबह पहुंचे वहां पे, 5 बजे के करीब वहां पे होता था, तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, 3:30-4 बजे। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे डांस चल रहा था नीचे, और उन लोगों को सखी बोला जाता था, ये सारी सखियां हैं। तो सखिया क्या, वो सारे जेंट्स थे, उन्होंने घाघरा चोली पहना हुआ था और जो है ये लिपस्टिक लगाई हुई थी, और इस तरह से गोपियां बने हुए थे, राधा रानी की गोपी। ऐसे जबरदस्ती कोई गोपी बन जाएगा क्या? क्या इस प्रकार से भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं क्या, नकली लिपस्टिक लगा के? पुरुषों का शरीर दिया है, पुरुषों की तरह रहो आराम से। हाँ, पता नहीं उस अपने अपने मन गढ़ंत तरीके से भक्ति कर रहे, वह कोई फिलॉसफी नहीं, बस अपने मन गढ़ंत तरीके से। ऐसा रिलीजन क्या है, ये सेंटिमेंटलिज्म है फालतू का। उसमें आप कभी भी भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे? सेंटिमेंटल होके कुछ भी करना शुरू कर देंगे, सेंटिमेंटल होके कुछ भी करना शुरू कर देंगे। इसीलिए फिलॉसफी को जानना अच्छा है, सिद्धांत को समझना इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत बलिया चिते ना करे आलस। सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, अच्छे से फिलॉसफी को समझना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का गहरे अर्थ को समझना चाहिए, जो भी कुछ कर रहे हैं उसका रीजन पता होना चाहिए, व्हाई वी आर डूइंग दिस। ऐसे अगर हम कुछ भी करने लगेंगे तो फिर हम नई नई चीजें खोज करते रहेंगे, और साथ में इस संसार में उत्पात का कारण हो जाएंगे। एकांत की हरिर भक्तिर उत्पातेव एव केवलम।
जब किसी के निर्देशन में भक्ति नहीं करेंगे, अलग से एकांत में अपनी मन मर्जी से भक्ति करेंगे, तो उत्पात का कारण बनेंगे समाज में। यहां पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही है। यह विश्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में हुई है। मया तद्मिदं सर्वम। हम इस विश्व में जो भी देख रहे हैं वह सब भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा ताप सूर्य के विस्तार होते हैं, जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदयों में, विशेषतया भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण तथा पूर्णतया बुद्धिमान होने के कारण मनुष्यों को वह बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह फिर कभी मोह के गर्त में नहीं गिरता। 10वां श्लोक। आयु परम वपुर्भिष्ट तुल्य लक्ष्मी द्योभुरसाह सकल योग गुणा स्त्री वर्ग ज्ञानम च केवल मनंत भवन्ति तुष्टात् त्वतो नृणाम किमु सपत्न जयादि राशि। हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जैसी दीर्घायु, उच्च मध्य निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय दोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा 8 योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है। अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। अदिति कह रही है ये बात, भगवान को प्रार्थना कर रही है। वो कह रहे हैं कि आप अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या संभव नहीं है। आप यदि प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्मा जैसी आयु मिल सकती है, दीर्घायु, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान, 8 योग सिद्धियां, ये आसानी से प्राप्त हो सकती है। प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करना, ये कौन सी, ये तो बहुत नगण्य उपलब्धि है। हालांकि ये नगण्य उपलब्धि के ही पीछे है, वो खुद इस नगण्य उपलब्धि के अलावा कुछ सोच नहीं पा रही है और वो चाहती है कि इसी चीज के लिए, तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके लिए कुछ क्या बड़ी बात है, आप तो कुछ भी प्रदान कर सकते हो, और प्रतिद्वंदियों पर विजय ये तो आप आसानी से ही दे सकते हो। श्री शुक उवाच आदित्या एवं स्तुतः राजन् भगवान पुष्कर ईक्षण क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानाम इतिह उवाच भारत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अभी 11वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान अपना प्लान बताने जा रहे हैं अभी अदिति को। आई हैव ए प्लान, सम प्लान, कीप इट सीक्रेट, इसको थोड़ा गोपनीय रखना। हाँ, ऐसा भगवान अभी बताएंगे। श्री भगवान उवाच देवमाता भवत्याः मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत् पत्नेः हरितश्रीणां चावितानाम स्वधामतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूं, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। अभी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी तुम्हारी प्रॉब्लम को जानता हूं और ये दीर्घ काल से तुम्हारी इच्छित अभिलाषा है। तात्पर्य, भगवान हर एक के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदयों में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्युक्त रहते हैं। चूंकि वे सर्वज्ञ हैं, अतएव वे जानते हैं किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं।
तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान असुर ऋषभान प्रतिलब्ध जय श्री भी पुत्र हे इच्छसी उपासितुम। हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सब के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। इंद्र ज्येष्ठे स्वतनये हतानाम युद्धि विद्विषाम स्त्रीह रुदन्ति आसाद्य दृष्टुम इच्छसि दुखितः। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। भगवान थोड़ा इशारा करके बता रहे हैं कि देखो, जो तुम्हारी इच्छा है उससे क्या होने वाला है। तुम चाहती हो कि उनके देवता लोग जीत जाएं, हाँ? और असुर हार जाएं, उनके बीच में ये युद्ध में जीत जाएं, यानी कि तुम असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वो इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं आत्मजान सुसमृद्धान त्वं प्रत्याहृत यशः। आत्मजान सुमृद्धान त्वं प्रत्याहृत यशः श्रियः नाक पृष्ठम अधिष्ठाय प्रेरता द्रष्टुम इच्छसी। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्गलोक में निवास करें। अब कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि वापस मुझे पुत्रों को स्वर्गलोक मिले। वापस स्वर्गलोक मिलने का मतलब उसमें ब्लड शेड होगा ही होगा, युद्ध होगा, तभी तो मिलेगा वापस। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बस किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस बाजार जाता हूँ, मांस खरीद के लेके आता हूँ, खाता हूँ, हाँ मांस खाता हूँ, लेकिन मैं मारता नहीं हूँ। मैंने थोड़ी नहीं मारा, वो तो कसाईयों ने या किसी ने भी मारा। अरे वो प्रोसेस ऐसा है, उसमें मारा ही जाएगा, जीव नहीं मारा जाएगा क्या? किसी का फ्लैश खाएंगे, चमड़ी, किसी का मांस खाएंगे तो उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो कोई कितना भी ऐसे कहे कि नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहता था किसी को कष्ट मिले, मैं तो आसक्त हूं ये मांस खाने में, इसलिए। जैसे एक बार मैंने एक इन टीवी में प्रैंक आते हैं इस तरह से, उसमें यूट्यूब में, उसमें से किसी ने ये प्रैंक मुझे ये वीडियो दिखाया, जिसमें कि वो किसी फॉरेन के किसी एक मॉल का था, जिसमें कि वो कुछ मीट लेने के लिए जाते हैं शॉप में, और उसमें शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है, उसने ऐसे ही एक नकली सी मशीन सी बनाई हुई है। वो बोलते हैं खत्म हो गया, पर रुको रुको 1 मिनट रुको, अभी 5 मिनट में आपको मैं देता हूँ। अब उसमें से वो एक छोटा सा जानवर लेके आते हैं, उसमें डालते हैं मशीन में, वो सुरक्षित रहता है, वो कुछ उस मशीन में मरता नहीं है। दूसरी तरफ मीट रखा होता है, तो वो कुछ वहां से वो निकाल के उसको दे देते हैं। तो वो कहते हैं ओ ओ, तो जैसे ही उस मशीन में उस जानवर को डाल रहे होते हैं तो उसका मुंह खराब होता है। इस तरह का वो प्रैंक बनाया हुआ था। तो कहने का मतलब, ये इस संसार में लोग उस वो मतलब वो सोचते हैं कि दे आर लिविंग ए वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइफ। जानवर पर ऐसी दया करेंगे, कुत्ते के ऊपर दया करेंगे, हैं, उसको अपने सिर पे चढ़ाएंगे, हैं, बिस्तर पे लिटाएंगे अपने साथ में, और साथ में दूसरी तरफ जानवरों का मांस ला के खाएंगे। बताइए ये कैसी दया है? ये दया है कोई? तो यहाँ पे भी भगवान उनको इंगित कर रहे हैं कि तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि असुर की पत्नियां अपने पतियों के शव पे विलाप करें। तो अदिति अगर ऐसा सोचे कि नहीं नहीं, ऐसा मैं कहाँ चाहती थी, नहीं नहीं, देवताओं को पुनः ऐश्वर्य प्राप्त हो, इसका मतलब ब्लड शेड होगा, युद्ध होगा, और वो मारे जाएंगे, उनकी पत्नियां विलाप वो करेगी करेगी। हाँ, तो मतलब उनको असलियत दिखा रहे हैं कि उसमें क्या होने वाला है। 16वां श्लोक।
प्रायोधुना ते सूर्यूथनाथा अपारणीया इति देवी में मतिः यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित है जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। भगवान ही बता रहे, ये ब्राह्मण लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा जो ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की कृपा रहती है। यानी कि ब्राह्मण और गायों की रक्षा भगवान अपना दायित्व समझते हैं। ब्राह्मण के खिलाफ भगवान भी नहीं जाते। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ब्राह्मण का मतलब क्या? तो ब्राह्मण ऐसा नहीं कि केवल कास्ट का ब्राह्मण, कास्ट ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, वो अगर वो ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहा, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रिया, ये ब्राह्मण के कार्य अगर नहीं कर रहा, तो वो ब्रह्म बंधु है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों के प्रति भगवान भी प्रसन्न है। तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहां तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। कहा गया है गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतएव यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं तो न तो भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, न ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। अथाप्युपायो मम देवी चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वात्। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्यों से प्रसन्न हुआ हूं, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। भगवान की कोई पूजा करता है और वो कुछ चाहता है तो वो पात्र है क्या उसको प्राप्त करने के? तो पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। त्वयार्चित श्राह त्वयार्चितः च अहम अपत्य गुप्तये पयव्रतेन अनुगम गुणम समीडितः स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीचत्तपस्यधिष्ठितः। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। उपधावपतिम भद्रे प्रजापति कल्मषम मां च भावयति पत्या वेवं रूपम वस्थितम। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। नैतत्परस्मा आख्येयं पृष्ठयापि कथश्चन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंस्कृतम्। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। देखिए, एक कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं।
जो गोपनीय बात है उसको गुप्त रखा जाना चाहिए, तभी वो सफलता मिलती है। नहीं तो उसमें कई बार अड़चन पैदा हो सकती है। भगवान स्वयं ये वाली बात कह रहे हैं। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। इसलिए जो लोगों की आदत होती है सारी बातों को प्रकट करना, पहले तो पता होना चाहिए कौन सी बात प्रकट करनी है, कौन सी नहीं, और कहाँ प्रकट करनी है, कहाँ नहीं। गुरु के समक्ष सारी बातों को प्रकट करना चाहिए, वहां पे हम बात छुपाए मान लो, और जहां छुपाना चाहिए वहां प्रकट करें, तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समाज में कई बार you never know who is your friend, who is your enemy. So called समाज के लोगों में आप अपने मंतव्य को अगर बताते हैं कई बार, तो देखते हैं उसमें कुछ बाधा आती है। श्री शुका उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्र एव अंत अधीयत अदिति दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्म आत्मनि। हरे जन्म आत्मनि प्रभो उपाधावत पतिम भक्त्या परया कृतकृत्यवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। सवे समाधि योगे न कश्यप तदबुध्ययत प्रविष्टमात्मा प्रविष्टम आत्मनि हरे अंशम ही अवि तथा ईक्षण। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर भगवान का स्वांश प्रविष्ट कर गया है। सोदित्याम वीर्यमाधत्त तपसा चिर संवृतम समाहित मनाराजन दारुण्यम यज्ञिम यथा नीलः। हे राजन, जिस तरह वायु काठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर दिया। तात्पर्य, जब वायु से क्षुब्ध होकर लकड़ी के दो खंड एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी में होती है न वायु में, यह सदा ही दोनों से भिन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग सामान्य मानवों जैसा संभोग न था। संभोग के मानवीय स्खलन से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे ऐसे संसारी संयोगों से सर्वथा पृथक रहते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ। तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अदिति की कुक्षी में प्रवेश किया। अतएव यह भगवान की दिव्य लीला है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री और पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से भिन्न है। यद्यपि बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, वह अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के निर्देशन में इस तरह जीवन मात्र रजवीर का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है।
जैसा कि भगवत गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से पृथक रहता है। असंगो ह्यम पुरुषः, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। भगवत गीता के 23वें अध्याय का 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस तरह जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक है, किंतु वह भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगने होते हैं। अदिते धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनम। अदिते धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनम हिरण्यगर्भ विज्ञाय समीरे गुह्य नाम अभी। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि भगवान अदिति के गर्भ में है, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तात्पर्य, भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, अंडांतर परमाणु चयांतरस्थम। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयं में प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती, अतएव भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और वह उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। जयोरुगाय भगवन् उरुक्रम नमस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान आपकी जय हो, आप सबके द्वारा महिमान्वित और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपि विष्टाय विष्णवे। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो आदिरंतो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवान अक्षिपतिश विश्वम स्रोतो यथान्तः पतितं गंभीरम। हे प्रभु, आप तीनों लोगों के आदि मध्य तथा अंत है और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात है। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। तात्पर्य, कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन है और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती है। त्वं वे प्रज्ञानां स्थितर्जंगमानां प्रजापतीनां शीशंभ विष्णु दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मजत्तोप्सु।
हे प्रभु, आप समस्त चर तथा चर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये अध्याय हमारा यहाँ पे इस प्रकार से पूर्ण होता है। इस अध्याय का रिवीजन करेंगे हम अगले लेक्चर में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।